Today, we will understand how our identities play a huge role in our manifestations. Yes, identities, not identity. हम सबके अंदर बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं. कुछ को लेके हम अवेयर हैं, कुछ को लेके हम अवेयर नहीं हैं. We just have to sit with ourselves and think about it. So to understand this, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पेपर और पेन लेना है और उसमें हमने अपनी 100 आइडेंटिटीज लिखनी है, चाहे वो गुड है, बैड है या न्यूट्रल है, विदाउट जजिंग. Now let me give you an example. For example, identities क्या हो सकती हैं या क्या होती हैं हमारे अंदर. To start with, religion is an identity, gender is an identity. आपकी डिसीज़ एक आपकी आइडेंटिटी बन चुका है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपकी आइडेंटिटी बन चुका है. नाउ खुद के साथ बैठो और खुद के बारे में सोचो. स्टार्ट विद द बेसिक. आप फिजिकल अपीयरेंस से स्टार्ट कर सकते हो. आई एम अ वुमन और अ मैन. I have black hair, I have silky hair, I have short hair, I have curly hair. हमने अपने फेस पे भी आइडेंटिटी रखी होती है. I have a round face और I have these kind of eyes, I have small hands. You can start with this. Then आपका religion. I am a Hindu, I am a Muslim, I am Sikh, I am Jain, I am Christian. ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है. नेक्स्ट आप अपने चाइल्डहुड पे भी फोकस कर सकते हो. आई वॉज अ स्कूल टॉपर, आई वॉज अ कॉलेज टॉपर. ये आपकी एक आइडेंटिटी, आप अभी भी बोलते हो. जो भी आपके मन में आ रहा है, चाहे उसका एक इमोशनल चार्ज नहीं भी है, पर आपके दिमाग में आ रहा है, आप लिखो. आई एम अ मिडिल क्लास इज एन आइडेंटिटी. आई एम पुअर इज एन आइडेंटिटी. आई एम रिच इज एन आइडेंटिटी. आई एम द मिडिल चाइल्ड इज एन आइडेंटिटी. आई एम द एल्डेस्ट डॉटर इज एन आइडेंटिटी. आई एम अ पेरेंट. आई एम अ टीचर. आपका प्रोफेशन आपकी आइडेंटिटी होता है. आई एम अ मैनेजर. आई एम सेल्स एक्सपर्ट. और आइडेंटिटीज आपकी होती हैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड से लेके. आई एम डिप्रेस्ड, आई एम लोनली, आई एम अनएम्प्लॉयड, या आई एम वाइज, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वन ऑफ अ काइंड, आई एम यूनिक. ये भी आइडेंटिटीज हैं. एंड देन डिसीजेस को भी हमने आइडेंटिटी बनाया होता है. आई एम डायबिटिक, आई एम एस्थमेटिक, आई हैव हाई ब्लड प्रेशर, आई एम अ हार्ट पेशेंट, आई हैव लो स्टेमिना, आई वेयर ग्लासेस. इस तरह से आपको खुद को जानना है और आपके अंदर कितनी आइडेंटिटीज है. इफ़ यू हैव नोटिस्ड, जब किसी को आपको इन्फ्लुएंस करना है, नॉर्मली एडवर्टीजमेंट्स और पॉलिटिशियंस ज़्यादा यूज़ करते हैं. वो आपसे पर्सनली तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर वो आपकी आइडेंटिटी को टारगेट करते हैं. अब एडवर्टीजमेंट में नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है. अब जिन भी लेडीज़ की आइडेंटिटी एक माँ की आइडेंटिटी है, दे विल अंडरस्टैंड. उनका they have not talked about any दर्द और any pain, बट आप खुद कनेक्ट कर गए और आपको खुद का पेन कोई ना कोई रेजोनेट कर गया, आप रिलेट कर गए. सो आपकी आइडेंटिटी के साथ रिलेट किया. इसी तरह से किसी ने, अगर आपकी आइडेंटिटी एक अमीर इंसान की है एंड किसी ने एक अमीर इंसान को गालियाँ निकाली, आपको बुरा लगेगा. या अगर आपकी आइडेंटिटी एक मिडिल क्लास की है और किसी ने मिडिल क्लास के बारे में गलत बोला, आपको बुरा लगेगा. उसने आपको कुछ नहीं बोला, आपकी आइडेंटिटी को बोला. एंड यू आर अटैच्ड विद योर आइडेंटिटी. और जिस आइडेंटिटी के साथ आप अटैच्ड हो या जो आपकी आइडेंटिटी है, वही आपकी लाइफ है, वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो थोड़ा आइडिया हो चुका होगा. अगर कुछ आइडेंटिटीज आ रही हैं आप अपने बारे में, खुद के दिमाग में, जिससे भी आप खुद को एसोसिएट करते हो, वो आपकी आइडेंटिटी है. और आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं. 100 आइडेंटिटीज़ लिखना मुश्किल हो जाता है, बट यू हैव टू राइट इट, बिकॉज तभी बहुत दिमाग चलेगा. अगर आपको 5-10 लिखने हैं, वो आप इजीली लिख दोगे. बट जब आपने डेप्थ में जाना है, इनर वर्क करना है, चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, देन यू हैव टू डाइव डीपर. नाउ अब क्या करना है, अब आपने जो 100 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, अब आपने उस लिस्ट को गो थ्रू करना है. एंड आप 100 से ज़्यादा भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट. मिनिमम 100 लिखनी है. नॉर्मली 50-60 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच के भी 50-60 कई बार नहीं क्रॉस करती. बट उसके बाद अगर आप इफ़ यू पे अटेंशन, आपकी और बहुत आइडेंटिटीज़ निकल के आती हैं, बिकॉज आपको आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा पता है. यू आर अ गुड फ्रेंड इज़ एन आइडेंटिटी. सो अगर आप सोचने पे आओ, आप बहुत सारी आइडेंटिटीज़ निकाल सकते हो. मेरा दिल टूटा हुआ है, ये भी एक आइडेंटिटी है. सबसे पहले आपको जो न्यूट्रल आइडेंटिटीज़ हैं, उनको इग्नोर करना है. न्यूट्रल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, जिसमें ना गुड है ना बैड है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे. फॉर एग्जाम्पल जेंडर, रिलीजन. अगर आपको फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट नॉर्मली ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जिसको आप बदल नहीं सकते हो. यू कांट चेंज योर जेंडर और एनीथिंग. सो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा. नाउ नेक्स्ट है अच्छी आइडेंटिटीज़.
वो भी ठीक है, उनको भी मत छेड़ो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ स्कूल टॉपर, अगर आपको ये चीज़ एम्पावर कर रही है, गुड, आपको इसको छेड़ने की कोई नीड नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी गुड आइडेंटिटीज हो सकती हैं। आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड डॉटर। कुछ आइडेंटिटीज जो आपकी अच्छी हैं, ऑफ कोर्स कीप इट विद यू। द आइडिया इज कि अच्छी आइडेंटिटीज ही हम अपने पास रखें। अब कुछ अच्छी होके भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम दे रही है आइडेंटिटी मेरे लिए। कुछ आइडेंटिटी बहुत अच्छी होगी बट आपको लगता है कि इस आइडेंटिटी से यू माइट बी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट। अब मेन है वो आइडेंटिटीज जो आप नहीं चाहते। आप जब अपनी सारी आइडेंटिटीज लिखोगे, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको वो नहीं लिखना जो आप डिजायर करते हो, उस पर हम बाद में आते हैं। अभी वो लिखना है जो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कार नहीं है बट यू बैडली वॉन्ट अ कार, तो आपकी आइडेंटिटी यही है दैट यू डोंट हैव अ कार। उसको आप जोन से मर्जी वर्ड्स में लिख सकते हो। अगर आपके पास अभी बाइक है तो यू कैन राइट बाइक ओनर। सो जो है वो लिखना है, पहला टास्क ये है। अब लेट्स फोकस ऑन दोज आइडेंटिटीज जो या तो आपको नेगेटिव लगती हैं या आपको उसको चेंज करना है या उसको बस डिलीट करना है उन आइडेंटिटीज को। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये एक आइडेंटिटी है, राइट? उस पर ऑफकोर्स यू हैव टू वर्क। एंड आई एम मिडिल क्लास, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस आइडेंटिटी, यू वांट टू बी रिच। अब हमने क्या करना है, आपको जो भी आइडेंटिटी चाहिए, नाउ यू विल राइट इसके बदले में आपको कौन सी आइडेंटिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आइडेंटिटी जो आपको नहीं चाहिए दैट इज आई एम मिडिल क्लास एंड यू वांट टू स्विच इनटू द आइडेंटिटी ऑफ आई एम रिच, या आपकी जो आइडेंटिटी है दैट आई हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड यू वांट टू गो टुवर्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ आई एम हील्ड। उसके लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक टेक्निक होती है, एक्ट एज इफ। सबसे पहले तो ये अवेयरनेस बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि हम अपनी पहचान किससे मानते हैं। एंड देन वी सफर एंड देन वी क्राई कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों है। हमारे अंदर हम खुद को देखते ही ऐसे हैं, दैट्स वाई हमारी लाइफ ऐसी है। इफ यू सी योर सेल्फ एज मिडिल क्लास, आप मिडिल क्लास ही रहोगे। इफ यू सी योर सेल्फ एज अनएम्प्लॉयड, आप अनएम्प्लॉयड ही रहोगे। एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर उससे पहले हमारा जो खुद को लेके जो खुद का नजरिया है उसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले हमने उस पे काम करना है। अवेयरनेस पहला काम है। हम अवेयर हुए कि हमारे अंदर ये चीजें हैं और ये बहुत बड़ा स्टेप है। नेक्स्ट, हम एक्ट एज इफ टेक्निक की बात करेंगे। अब आप नोट करो कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है, आप उसको जी रहे हो, आप उसको सोच नहीं रहे हो दैट आई वांट टू बी मिडिल क्लास, यू आर मिडिल क्लास। आई वांट टू बी डिप्रेस्ड, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर लिविंग इट। इसी तरह से जो अच्छी आइडेंटिटी वाले लोग हैं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, दे आर लिविंग इट। इफ दे आर रिच, दे आर लिविंग द रिचनेस। इफ दे आर हील्ड, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि मुझे हील होना है, मुझे हील होना है। दे आर हील्ड, दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली। सो इसके जो 4 स्टेप्स हैं उसको हम ऐसे लिखेंगे। पहला स्टेप ये है, सिट और वॉक। फॉर नाउ यू गो विद सिट एज इफ यू आर रिच। पहली लाइन, सिट एज इफ यू आर डैश, आप उसमें जो आपकी आइडेंटिटी को अटेन करना चाह रहे हो। सेकंड, ब्रीथ एज इफ यू आर रिच। अब एक रिच इंसान सांस कैसे लेता है, उसकी रिलैक्स्ड ब्रीदिंग होगी थोड़ी, या किस तरह की होगी। फर्स्ट इज सिट एज इफ यू आर डैश, सेकंड इज ब्रीथ एज इफ यू आर डैश, इन आवर केस वी आर टेकिंग रिच। थर्ड इज फेशियल एक्सप्रेशन एज इफ आई एम रिच, आई एम डैश। आपके वैसे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे? टेंस्ड होगा फेस, या शांत होगा, या फोकस्ड होगा, या फेस पे एक स्माइल होगी कॉन्फिडेंट सी। फोर्थ, अफर्म माई नेम इज डैश एंड आई एम रिच। इस तरह से ही बोलना है, माई नेम इज डैश एंड आई एम रिच, आई एम डैश, जो भी आपकी आइडेंटिटी है। आपने अपना नाम लेके, बिकॉज योर नेम इज योर बिगेस्ट आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम रोहन है, माई नेम इज रोहन, आई एम रोहन, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपकी आइडेंटिटी का। तो हम उस आइडेंटिटी को पकड़ेंगे जो सबसे सॉलिड है। इतनी ज्यादा रेपिटेशन हुई है इस आइडेंटिटी की कि ये आपका सबसे बड़ा हिस्सा है, आपका नाम। सो 4 स्टेप्स में दोबारा बोल रही हूँ। नंबर 1 इज sit as if you are dash. Number 2, breathe as if you are dash. Number 3, facial expressions as if you are dash. Number 4, my name is dash and I am dash. Fourth is affirm. Now understand. Second point है breathing. This is one of the biggest hacks. इस पे एक separate video बन सकती है। Breath is everything. आपकी breath देख के, आपकी breath को analyze करके, the wise gurus can tell आपकी life में क्या चल रहा है और क्या होगा। It's always the breath, how you breathe. If you are breathing, हर manifestation का एक breathing pattern होता है।
हर सक्सेस का, हर अचीवमेंट का, हर आइडेंटिटी का एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। तो व्हेन यू मास्टर दैट ब्रीदिंग इट हेल्प्स यू अ लॉट। इसीलिए इसमें वो चारों स्टेप्स हैं। यू कैन जस्ट डू इट फॉर 2-3 मिनट्स, इट विल हेल्प यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये आप छोटी चीजों के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, यू हैव टू डू पब्लिक स्पीकिंग एंड यू आर एंशियस, आपको डर लग रहा है, तो यहाँ पे भी आप ये टेक्निक लगा सकते हो। स्टैंड एज इफ आई एम द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड, आई एम ब्रीदिंग, ब्रीद एज इफ। एंड आपने ये बोलना नहीं, आपने करना है। आपने पहले यू हैव टू स्टैंड like you're the best public speaker in the world, and next step is you have to breathe। आपने उस बॉडी के अंदर चले जाना, you are the best public speaker in the world। नंबर 3, आपके facial expressions ऐसे होने चाहिए एक confident public speaker के। नंबर 4, आप मन में affirm करोगे my name is dash and I am the best public speaker in the world, and you notice the shift in you। पहले 3 स्टेप्स आपको करने हैं, चौथा स्टेप आपको बोलना है, and of course with all the feelings। आपने नॉर्मली सुना होगा एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है एक्ट एज इफ, इट वर्क्स। अगर आपको एक प्रमोशन चाहिए, इफ यू आर अ मैनेजर एंड आपको इससे भी नेक्स्ट लेवल एग्जीक्यूटिव पोजीशन का कोई रोल चाहिए, नाउ हाउ दैट पर्सन वुड क्रॉस द रोड, वो फोन कैसे उठाएगा, वो बात कैसे करेगा, उसका बॉडी का पोस्चर कैसे होगा। व्हेन यू स्टार्ट एम्बॉडिंग दैट आइडेंटिटी यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। बट समटाइम्स हमें समझ नहीं आता उसको एम्बॉडी कैसे करें। सो ये हेल्प कर देता है। अगर आप सारा दिन नहीं कर सकते हो, आप दिन में 2-3 मिनट इस पे लगा लो। यू हैव टू एम्बॉडी दैट। अब फोन कैसे उठाओगे? अब चाहे ये ऑफिस का एक जॉब प्रोफाइल है, पर वो आपको पर्सनली भी तो इम्पैक्ट करेगा। एट द एंड आप अपनी नजरों से खुद को देख रहे हो, आप खुद को एज एग्जीक्यूटिव देख रहे हो। तो एज एग्जीक्यूटिव आप पर्सनल लाइफ में आप कैसे होगे, या ऑफिस में आप कैसे काम कर रहे हो। अभी आप चाहे मैनेजर हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो किस तरह से आपका बॉडी का पोस्चर चेंज होगा उस प्रमोशन के बाद। आप वही काम को उस बॉडी लैंग्वेज के साथ करना स्टार्ट कर दो। अगेन, चाहे प्रमोशन वो ऑफिस की है, बट आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके ऑफिस लाइफ में भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंज आएगा, आपके ब्रीदिंग पैटर्न में क्या चेंज आएगा, आपके एक्सप्रेशंस में क्या चेंज आएगा, आपके माइंडसेट में क्या चेंज आएगा। तो बेसिकली यू हैव टू एम्बॉडी दैट आइडेंटिटी, एंड यू कैन डू दिस फॉर वेरी स्मॉल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कुक कर रहे हो एंड आप नर्वस हो रहे हो कि आपको 10 लोगों के लिए खाना बनाना है एंड यू आर गेटिंग नर्वस, तो आप उस टाइम पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खड़े होकर कुकिंग कर रहे हो, तो यू हैव टू स्टैंड लाइक यू आर द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। जिस स्टेप पे हो पहले उसी स्टेप पे फोकस रखना है और पूरा उस जोन में आना है। अगर आप फर्स्ट स्टेप पे हो, अभी सिर्फ आपको किस तरह से खड़े होना है उस पे फोकस करना है, लाइक यू आर द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। सेकंड, अगर आप पर्टिकुलरली कोई डिश बना रहे हो, तो आप उस डिश का नाम ले सकते हो, लाइक यू आर द बेस्ट राजमा चावल कुक इन द वर्ल्ड। देन आपको ब्रीद ऐसे करना है रिलैक्स्ड होके, बिकॉज यू आर रिलैक्स, यू आर द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, यू आर रिलैक्स्ड। थर्ड, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे होने चाहिए। एंड फोर्थ, आपको अफर्म करना है दैट माय नेम इज डैश एंड आई एम द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। सो आप छोटी से छोटी चीजों से लेके बड़ी से बड़ी चीजों के लिए यू कैन डू दिस टेक्निक। बट उससे सबसे पहले आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई मैंने इनको एक ही वीडियो में बोला। आइडेंटिटीज अपने आप में एक अलग टास्क है। एट द एंड आप खुद को कैसे पहचान रहे हो या आप खुद को कैसे देख रहे हो, दैट इज योर आइडेंटिटी। वी थिंक कि लोग हमें किस नजर से देखेंगे, वो आपकी आइडेंटिटी बनाता है। बट द ट्रूथ इज, आप खुद को कैसे देख रहे हो, आप खुद के बारे में कैसा फील कर रहे हो, ये आपकी आइडेंटिटी बनाता है। बट हम ज्यादा विश्वास तब करते हैं जब वो लोगों से होके आता है। इफ यू नो दैट यू आर ब्यूटीफुल, पर हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं। पर जब वो लोगों से घूम के सेम बात आएगी, कोई कॉम्प्लीमेंट देगा दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, देन वी विल एक्सेप्ट कि हाँ, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी है, आई एम ब्यूटीफुल। सो एट द एंड हम खुद को लेके जो फील करते हैं वो हमारी फीलिंग है, जो लोग ट्रिगर करते हैं हमारे अंदर। हमें लगता है कि लोगों ने हमें तारीफ की, बट उन्होंने हमारे अंदर एक रिसोर्स को ट्रिगर किया जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। इट्स लाइक इफ यू वांट टू बिलीव दैट आई एम ब्यूटीफुल, यू नो यू आर ब्यूटीफुल, पर वो एक दरवाजे के पीछे है। उससे पहले उस दरवाजे को लॉक लगा है, उसकी चाबी क्या है? उसकी चाबी है पहले 50 लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह से हमने लोगों को पावर दे दी हुई है। So it's time to take your power back. You be who you want to be. Figure out your identities, work on your identities, and embody your highest version. You don't need anybody, you just need you. Thank you.